ज्यादा दिक्कत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मतलब इक्विटी के कितने टाइप्स के फंड होते हैं। तो पहला है आपका लार्ज कैप फंड्स एंड मिड कैप। सेकेंड, थर्ड इज द स्मॉल कैप फंड। और ये मल्टी कैप फंड है। इसका फ्लेक्सी कैप फंड, वैल्यू फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ईएलएसएस फंड और सेक्टर फंड। आज इसी सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये फंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारा चीज बात करेंगे हम। ठीक है, और इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें डेप्थ इक्विटी मार्केट के बारे में बनाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। म्यूचुअल फंड का बेसिक नॉलेज के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से आपको इसका बेसिक डिटेल दिखाया गया है। अगर कोई भाई को म्यूचुअल फंड करना भी हो तो आप मेरे प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। म्यूचुअल फंड मस्त है, मेरा म्यूचुअल फंड का ऐप का ही नाम है म्यूचुअल फंड मस्त है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहाँ से ऑनलाइन किसी भी कंपनी का आप यहाँ से कर सकते हैं आप। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला है लार्ज कैप। तो समझते हैं कि लार्ज कैप होता क्या है भाई। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे हम लोग कि लार्ज कैप होता क्या है। तो लार्ज कैप को ना हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू चिप फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज कैप को हम लोग ब्लू चिप फंड बोलते हैं। ब्लू चिप का मतलब ही होता है लार्ज कैप कंपनियां। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, लार्ज कैप को और कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो दूसरा जो है ना सर, कि इसमें मिनिमम 80% फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होगा। मिनिमम, चाहे तो 100% भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 80% आपको लार्ज कैप का मतलब हिंदुस्तान की मार्केट कैप के हिसाब से फर्स्ट 100 कंपनी तो हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं। क्योंकि लार्ज कैप जो है उसमें मिनिमम 80% इन्वेस्टेड होगा लार्ज कैप में। बाकी तो आप बॉन्ड में या डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 80% मिनिमम, मैक्सिमम 100% भी हो सकता है। ये इनके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, लार्ज कैप में जो फंड मैनेजर है उनके ऊपर। ठीक है, तो जो फर्स्ट 100 कंपनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज कैप। तो यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि फर्स्ट 200 कंपनी, इसको हम लोग बोलेंगे लार्ज कैप। ठीक है, और मिड कैप किसको बोलेंगे? मिड कैप मीन्स जो 101 से लेकर के 250 तक की जो कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उसको हम लोग बोलेंगे मिड कैप। और 251 से जो भी ऊपर की कंपनियां हैं, उसके ऊपर जितनी कंपनियां हैं वो सारे स्मॉल कैप में काउंट होगी। तो इसमें से जो जो है ना बेस्ट कंपनी को हम लोग, लार्ज कैप में जो बेस्ट कंपनी परफॉर्म कर रही है उसमें हम लोग इसमें फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। और 80% मिनिमम फंड करता है। उसके ऊपर है कि 20% बॉन्ड में भी कर सकता है और चाहे तो 100% भी ये स्टॉक्स में लार्ज कैप में कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाकी को बॉन्ड में भी कर सकता है। इनका एम क्या होता है? इनका जो एम है कि भाई जो हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा बने, इनका मेन एम ये होता है कि लार्ज कैप में लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बनाए। ये इनका पहला एम है इन्वेस्टिंग करके। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी में ये लोग पैसा लगाते हैं और ये ना उतना वोलेटाइल नहीं होता है। ठीक है, लार्ज कैप उतना वोलेटाइल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। और जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसको बाई नहीं करना है आपको। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल ये देखने के लिए है, समझने के लिए है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, ऐसे बहुत सारे फंड जो है वो ब्लू चिप या लार्ज कैप करके आपको दिखाई देगा। इसको अगर देखना है लाइव तो कहाँ पे देखेंगे? चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा कि क्वाइन का, जीरोधा का एक साइट है, जीरोधा का क्वाइन जीरोधा करके है। और यहाँ पे ना साइट पे जा करके आप एक्सप्लोर कीजिएगा। और यहाँ पे अभी मैं लार्ज कैप
देख रहा हूँ, सिर्फ मैं लार्ज कैप को क्लिक करूंगा तो आप देखिए ये जो पहला आईसीआईसी का आ गया, तो पहला आईसीआईसी का आया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा है या इसलिए आ गया इसका मतलब ये अच्छा है। इसका मतलब ये है कि ये एवं में सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा है इसलिए पहले नंबर पे है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इस तरह ये एवं के हिसाब से टॉप नंबर पे है। ठीक है। अब जिसका भी आप देख रहे हैं ब्लू चिप फंड, तो दो दिखाई दे रहा होगा, आईसीआईसी का दो दिखाई दे रहा है, और आपको एसबीआई का भी ब्लू चिप मीन्स लार्ज कैप ही, यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, लार्ज कैप इक्विटी में लार्ज कैप। ठीक है। तो ऐसे 100 स्कीम्स हैं, 100 से ज्यादा स्कीम्स है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे किसी के फंड में ही लार्ज कैप लिखा होगा और किसी में इक्विटी टाइप में भी जाके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए ना, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका फंड मैनेजर कौन है, कितने साल से चल रहा है, ठीक है, कितना सीएजीआर रिटर्न दिया है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। सपोज, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी हम ये लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दिखाई दे रहा है, तो हमेशा हमको ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसका डिविडेंड भी यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका मतलब हुआ कि ये पैसा आपको, डिविडेंड वाला पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो पाएगा आपका, हम लोग फोकस करेंगे ग्रोथ वाले में। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक कोई भी स्कीम को क्लिक करते हैं, सपोज मैं ग्रोथ वाले को आईसीआईसी प्रोडेंशियल को करता हूँ, तो आप देखिए इसका अभी एनएवी 115 चल रहा है, इसका मतलब 3 4 साल 5 साल पुराना है, क्योंकि कोई भी एनएवी स्टार्ट होता है 10 से, तो 115 चल रहा है, इसका मतलब ये पुराना एनएवी है। पुराना मतलब ये फंड स्कीम पुराना है। आप देखिए डायरेक्ट है, ग्रोथ है, और यहाँ पे लार्ज कैप है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। और एक साल के अंदर में 37% सीएजीआर रिटर्न दिया है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे 2 साल करेंगे तो 25% का सीएजीआर रिटर्न किया है, 3 साल में 17% का किया है, 4 साल में 26% सीएजीआर बहुत अच्छा माना जाएगा, और 5 साल में भी 20% 21% का सीएजीआर रिटर्न किया है, इसका मतलब बहुत अच्छा इस फंड को बोला जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है ना दोस्त, कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया से भी है, कि आप 100 रुपया से भी इसमें कर सकते हैं। और इसका ईएम देखिए कितना है, 66,206 करोड़। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है आपका 0.86, ये आपको फंड पे देना पड़ेगा। और दूसरा एग्जिट लोड है 1%, मतलब हर का ना अलग अलग ये पेनल्टी फी होता है, कि अगर सपोज आपने स्कीम लिया और 1 साल के अंदर में निकल गए, इसमें क्या है कि अगर आपने 1 साल के अंदर में अगर आप निकलते हैं इस स्कीम से, तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा, एग्जिट लोड फाइन देना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा लार्ज कैप क्या होता है, कैसे देखते हैं, और इसका रिस्क देखिए, रिस्क क्या है, वेरी हाई है। यहाँ पे देखिए रिस्क हाई है वेरी। इसके फंड मैनेजर जो है, इनका नाम है वैभव दुसाल। तो वैभव दुसाल जी देख रहे हैं, और ये कहाँ कहाँ पे पैसा लगाए हुए हैं, किस किस स्टॉक्स में कितना परसेंट लगाए हुए हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर में लगाए हुए हैं 18% के आसपास, कंज्यूमर में लगाए हुए हैं, इसके बाद रिजर्व रेपो रेट में, इंडस्ट्री वाले में, मटेरियल्स में, और सब में ये जितने एलोकेशन किए हुए हैं अपने फंड्स को, किस किस कंपनी में लगाए हुए हैं फंड, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रैव, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी में लगाए हुए हैं, इन्फोसिस में लगाए हुए हैं, और क्या परसेंटेज है पैसा लगाने का, वो चीज यहाँ पे दिखाया गया है। तो आई होप कि आपको लार्ज कैप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और इसको लाइव भी मैं करके दिखा दिया। अगर किसी भाई को म्यूचुअल फंड करना हो, समझना हो, तो डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे। मेरा खुद का ऐप भी है, ये ऐप है म्यूचुअल फंड मस्त है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको कॉल करके सारा चीज बताया जाएगा, समझाया जाएगा, क्योंकि मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और एमपी से रजिस्टर्ड हूँ। आप कर सकते हैं हमारे साथ भी। चलिए दूसरा पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। दूसरा है मिड कैप। तो मिड कैप में क्या होता है दोस्त, मिड कैप में भी मिड कैप का मतलब क्या हुआ कि उनका फोकस होता है कि हम लोग मिड कैप के लिए काम करें। ठीक है, मिड कैप के लिए। तो मिड कैप का क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और इस चीज को ना मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो है ना, ये सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, ये सबको डिलीट कर देता हूँ, और मिड कैप आपको समझाता हूँ। आई होप कि लार्ज कैप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, लाइव भी मैंने दिखा दिया। चलिए मिड कैप के लिए बात करते हैं। तो मिड कैप का मतलब क्या है, मिड कैप मतलब हिंदुस्तान की जो 101 से लेकर के 250 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, उसको हम लोग बोलते हैं मिड कैप।
तो मिड कैप का पहला रीजन क्या है दोस्त कि कम से कम 65% आपको मिड कैप स्टॉक्स में डालना पड़ेगा, मिनिमम 65%। इसके ऊपर आप 100% भी डाल सकते हैं, इनका फंड मैनेजर जो है वो 100% भी डाल सकता है। और दूसरा क्या रीजन है कि इसके बाद ना आपको जो है ये उसके बाद अदर स्टॉक्स में डालिए, ये लार्ज कैप में डालिए, स्मॉल कैप में डालिए या बॉन्ड में डालिए, वो उनके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा चीज क्या है कि तीसरा चीज ये है कि उनका मिशन क्या है, उनका एम क्या है। उनका एम है कि भाई लॉन्ग टर्म में हम पैसे को इन्वेस्ट करें और मिड कैप कंपनियां भी आगे जाके लार्ज कैप बनेगी, तो सिंपल सी बात है कि इनका पैसा बढ़ेगा और इनको प्रॉफिट होगा। तो इनका जो सोच है कि हम लॉन्ग टर्म 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट करें और वहां से ज्यादा रिटर्न निकालें। ठीक है। इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या है इनका, जो अभी मैंने बताया कि भाई जो अभी कंपनी मिड कैप में है, हो सकता है कि वो लार्ज कैप बन जाए। ठीक है। तो और भी आपको एक इन्वेस्टमेंट का तरीका मिल जाएगा और अच्छा आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। और एक और फायदा है सर, फायदा क्या है कि ये जो है ना लार्ज कैप से ज्यादा वॉलेटाइल है। लार्ज कैप वॉलेटाइल तो है, लेकिन उससे ज्यादा वॉलेटाइल ये लार्ज कैप वाले में है, ये सॉरी मिड कैप है, लार्ज कैप से ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, लेकिन मैं आपको लाइव चल के दिखाता हूँ। ठीक है। सपोज मैंने लिखा HDFC मिड कैप, अपॉर्चुनिटी फंड्स, एक्सिस मिड कैप, मैग्नम मिड कैप, SBI का है। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स मैं बताऊंगा, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा वो बाई नहीं करना है। बाई कौन सा करना है वो चीज मैं आगे, ऐसे ही आप वीडियो देखते रहेंगे ना, तो सारे मैं A to Z पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ठीक है। और देखिए भाई 44-45 AMC है, 46 के करीब, और हर AMC का लगभग 100 स्कीम्स है। तो आप सोचिए 4600 स्कीम्स है, तो 4600 स्कीम में कौन सा स्कीम आप लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आप सोचिए सर कि हमको कौन सा लेना है, कैसे लेना है, कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, वो सारा चीज आगे आने वाले फ्री क्लास में हम लोग बताएंगे। बस हमारा आप वीडियो देखते जाइए, समझते जाइए, लोगों को शेयर करते जाइए, ताकि जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो FD से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो वो भी समझे कि भाई म्यूचुअल फंड FD तो सेफ है, ये है, उसके साथ साथ हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से जीरोधा के साइड पर ले चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ना सिर्फ मैं लिखूंगा मिड कैप। तो आप देखिए मिड कैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 100 रिजल्ट आ गए, मतलब 100 से ज्यादा मिड कैप में है। फॉर एग्जाम्पल मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स, इसके दो आ रहे हैं, मतलब एक ग्रोथ फंड अलग है और एक इसका IC IDCW जो है ये अलग है। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है, ग्रोथ और ICW, टर्मोलॉजी वाले वीडियो में। देखिए सेम आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मिड कैप कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको इक्विटी में जाके आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मिड कैप आपको दिखाई देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिड कैप है। और मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, पिछले अभी बताया था कि भाई ये वाला जो है ना, ये जो नंबर 1 पे HDFC आ रहा है, ये AUM के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि कोटक का EVM कम है HDFC के मुकाबले, मिराई का कम है कोटक के मुकाबले, तो ऐसे करके आ रहा है। ठीक है। तो आप जिनका भी सर्च करना चाहें आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं आपको कोटक का ही चलती है, कोटक का ही चेक करते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स, मतलब मिड कैप की बात हो रही है। तो ये देखिए ये भी पुराना है, क्योंकि इसका NAV जो है 148 के आसपास है। और जब भी अरे देखिए कितना अच्छा ग्रोथ दिया है, एक साल में 45% का CAGR। आप समझ सकते हैं, 1 लाख रुपया आपका 1,46,000 के आसपास बन गया। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया से भी आप कर सकते हैं। EVM फंड जो है जिस स्कीम का, वो पास 52,626 करोड़ का है। एग्जिट फ्लोट सेम इसमें भी 1% का है, और एक्सपेंस रेशियो उसके मुकाबले इसमें कम है। उसमें 0.98 था और यहाँ पे 0.36 है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे और आते हैं और समझते हैं हम लोग। और यहाँ पे ना आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का रिटर्न देख सकते हैं, 5 साल का भी रिटर्न देख सकते हैं। देखिए 5 साल में 29% अमेजिंग रिटर्न है, जो बोला जाए उससे ज्यादा बहुत अच्छा रिटर्न है। इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा पैसा। ठीक है भाई। चलिए मैं आगे आपको ले चलता हूँ। और ये देखिए इसमें भी रिस्की है, वेरी हाई है। रिस्की का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा, रिस्की का मतलब है कि आपको वॉलेटिलिटी बहुत मिलेगा। ठीक है।
इनके जो फंड मैनेजर साहब हैं उनका नाम है मिस्टर अतुल वोले। ठीक है, ये फंड मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, लॉक इन पीरियड देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 है। तो लॉक इन पीरियड किस स्कीम में होगा ये भी हम लोग बात करने वाले हैं, और क्यों होगा वो भी हम लोग बात करेंगे। तो आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, और कैसा लग रहा है आपको वीडियो आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू। फिर नीचे देखिए ये कौन कौन से सेक्टर में ये स्कीम लगा हुआ है, सॉरी कौन सेक्टर में ये पैसा लगाए हुए हैं फंड मैनेजर। तो इतने सारे सेक्टर्स हैं, ऑल में भी और नीचे आ जाएंगे। और क्या क्या एलोकेशन है, कितना परसेंट किस में लगाना है, वो चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, किस कंपनी में ये लगाए हैं ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी कंपनियां हैं, लेकिन मेजर जो है 4% ये लगाए हुए हैं परसिस्टेंस में, ओरेकल में, एम्फेसिस में, ट्रैप में, फोर्टिस में, ओबराय में। ठीक है, सुप्रीम में, ये सारे स्टॉक्स में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो आई होप कि मैं आपको जो लाइव दिखाया लार्ज कैप और मिड कैप, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अगेन बोल रहा हूँ कि मेरा एक म्यूचुअल फंड का ऐप भी है, आप चाहे तो इसको भी इंस्टॉल करके यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे फंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप बोलने से क्या पता लग रहा है, इनका मिशन क्या हो सकता है, इसका विजन क्या हो सकता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। स्मॉल कैप का मतलब सर जो मार्केट कैप के हिसाब से जो 250 के ऊपर की जो कंपनियां हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्मॉल कैप। उसके ऊपर जितनी भी कंपनियां हैं वो सारे स्मॉल कैप हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है उसको समझिए। इसमें क्या है कि जो बंदा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा, उस फंड मैनेजर का, उस फंड मैनेजर को क्या करना पड़ेगा वो चीज मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये चीज जो है ना स्मॉल कैप के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम 65% इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टॉक्स में, मिनिमम स्मॉल कैप स्टॉक्स में। बाकी 100% भी कर सकते हैं। बाकी पैसा वो लोग कहाँ करेंगे, अदर स्टॉक्स में कर सकते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज में वो लोग कर सकते हैं, वो उनके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इनका एम क्या है, एम है कि भाई हम लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप से बहुत ज्यादा पैसा कमाएं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करें और अच्छा पैसा कमाएं, मतलब वेल्थ को क्रिएट करना इनका मेन है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है बॉस कि जितने भी स्मॉल कैप कंपनियां हैं आगे चल के मिड कैप बनेगी, लार्ज कैप बनेगी, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज्यादा ग्रोथ का चांस। ठीक है, और एक और क्या है कि ये जो है ना लार्ज कैप और मिड कैप से ज्यादा वोलेटाइल होती है, मतलब आपको बहुत मूवमेंट मिलेगा ऐसे स्टॉक्स में। ठीक है भाई, तो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा डिले हुआ है, ये मैं कट करवा दूंगा। ठीक है, ये स्मॉल कैप क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ओके, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये स्मॉल कैप का इशारा है। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, कोटक का, एचडीएफसी स्मॉल कैप, बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, हर कंपनी का, हर एमसी का है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सर्च करेंगे, सेम क्वाइन के साइट पे जाएंगे, जीरोधा का एक साइट है एमसीएबी, आप यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल। तो देखिए भाई जैसे ही स्मॉल कैप लिखे तो निप्पॉन इंडिया का सबसे ज्यादा आ गया, 85 रिजल्ट आ गया, मतलब 85 कंपनियों में। और सेम चीज जो मैं अभी बताया हूँ आपको, जिससे पिछले में स्मॉल कैप मिड कैप में बताया हूँ, वो सेम चीज इसमें आ गया आपको। मीन्स यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल गया, ग्रोथ, आईसीबीसी ग्रोथ, आईसीबीसी, ये मिल गया आपको। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये देखिए स्मॉल कैप, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप, जिसमें अगर स्मॉल कैप नहीं लिखा होगा तो आप इक्विटी में भी देख सकते हैं स्मॉल कैप।
ठीक है भाई, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक का एग्जांपल लेता हूँ और इसको हम लोग बात करते हैं। चलिए मैं निप्पॉन इंडिया का लेता हूँ एग्जांपल। और निप्पॉन इंडिया देखिए ये भी पुराना फंड्स है और एक साल में बेहतरीन रिजल्ट दिया है। सीएजीआर 45% के आसपास माने रखता है, बहुत माने रखता है। और ये 2 साल में 37%, 3 साल में 29% और 43% 4 साल में गजब का रिटर्न दिया। और 5 साल में 36-37%, बहुत ही अच्छा रिटर्न। मतलब बहुत ही अच्छा कर सकते हैं जितना का है। इसमें कंडीशन क्या है दोस्त कि सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए का। और ये 62,259 रुपए का ईवीएम है। एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। एग्जिट लोड जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था 1% के आसपास है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इनके फंड मैनेजर रिस्क भी है, बहुत वेरी हाई है। इनके फंड मैनेजर जो है मिस्टर समीर रच है। ठीक है। और इनसे में लॉकिंग पीरियड नहीं है कुछ भी। ठीक है। और ये फंड कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है, कौन कौन से सेक्टर में, वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है। इसके बाद ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है किस कंपनी में, वो चीज भी यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। ठीक है। आई होप जो मैं बता रहा हूँ आपको वो स्मॉल कैप, लार्ज, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये क्या बोलते हैं, मल्टी कैप क्या होता है, फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप क्या होता है, वैल्यू फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, ईएनएस फंड क्या होता है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये जो है ना, ये तीन यहाँ से और ऊपर जो है एक और सेक्टर फंड, 5 का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कल आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट जो भी होगा इसके बाद ये वाला वीडियो बनाएंगे। ठीक है। थैंक यू।